राम राम जी। सब कुछ लूट गया, अब क्या करें। कल शाम की बात है, घड़ी में ठीक 6:30 बजे थे। रोते हुए चंडीगढ़ से एक लड़की का फोन आता है। उसकी आवाज में एक दर्द थी, एक करकराहट थी उस आवाज के अंदर। मैं समझने की कोशिश कर रहा था उस आवाज को, जितना समझा गया मुझसे मैंने उस आवाज को समझा। क्योंकि वो लड़की हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही थी। अब जमाना प्यार मोहब्बत का है, लैला मजनू हीर रांझा, बहुत सारे किस्से इस देश ने देखे हैं। वो लड़की जो है, एक उसका आशिक था, उससे मोहब्बत करती थी और ठीक 3 महीने का वक्त मिला था कि 3 महीने आप तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब, जब आप लग जाओगे तो उसके बाद आपकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। वो लड़का दरअसल सरकारी नौकरी था और वो ये नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो नौकरी नहीं लगी हुई हो। उनके घर वालों की भी यही डिमांड थी। अब कैसे तैसे करके इंटरकास्ट मैरिज थी। सबसे पहले उस लड़की ने अपने घर वालों को मनाने का काम किया और जब घर वालों को मनाया, कोई छोटी मोटी जॉब चंडीगढ़ के अंदर करती थी, जॉब छोड़ करके वो लड़की तैयारी करने का काम करती है। अब एक सपना उसने बुना था कि जो 3-4 साल से उस लड़के के साथ में रिलेशन चल रहा है, ठीक मैं सीईटी के अंदर तैयारी करूंगी, तैयारी करने के बाद में मुझे जॉब मिलेगी, उसके बाद मेरा मनचाहा वर जो है मुझे मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दैनिक सवेरा एक अखबार है, उस अखबार के अंदर एक कटिंग आती है। उस कटिंग के अंदर यह लिखा होता है कि हरियाणा सीईटी का पेपर नवंबर के महीने में होगा। खुद मेरा माथा ठनक जाता है और मेरे जैसे लाखों नौजवान जो है उनका देख करके माथा ठनकना तय था। और ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं जिनके सपने इस बीच में अटके हुए हैं कि सीईटी का एग्जाम होगा और सीईटी के एग्जाम के बाद में हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का काम करेंगे। मेरे पास हर रोज सैकड़ों बच्चों के फोन आते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम प्राइवेट जॉब कर लें। यकीन मानिए, मैंने खुद ने 100-200 बच्चों को प्राइवेट नौकरी करने से रोका है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी तो अंतिम हथियार होता है। यदि व्यक्ति में टैलेंट है तो उसको प्राइवेट नौकरी किसी भी उम्र में मिल सकती है। मैं उनको बार बार यही सलाह देता रहा कि पेपर होगा अगस्त में, सितंबर तक पेपर हो जाएगा, आप तैयारी करना शुरू करिए। तैयारी करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। अब दैनिक सवेरा की कटिंग जो है, उनके गुप्त सूत्रों ने सारा खेल ऐसा बिगाड़ दिया कि उन बच्चों का फोन भी उठाने से कतराने लगा हूं। सच माने तो उनके से आंख में आंख मिला के बात करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत गंदी चीज होती है दोस्तों। मैं इस दर्द को खुद लेकर जिया हूं, लगभग 4-5 साल तक ये दर्द को मैंने अपने अंदर झांक करके जी करके मैंने देखा है। और उस दर्द को मैं, जैसे आपको दर्द है बेरोजगारी का, उस दर्द को मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, क्योंकि चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। समझ रहे आप मेरी बात को। हजारों बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी तक टाल दी थी कि जब पेपर होगा, पेपर के बाद में सारी चीजें जिंदगी शुरू करने का काम करेंगे। क्योंकि पता है आपको, बहुत सारी बच्चियों के, शादीशुदा लड़कियां जो होती हैं, उनके फोन आते हैं कि सर मैंने सीईटी के चक्कर के अंदर प्रेगनेंसी, बच्चा तक कंसीव नहीं किया, सिर्फ इसी भरोसे कि अगस्त सितंबर के अंदर पेपर होगा, पेपर के अंदर जॉब जरूर लगेगी मेरी, उसके बाद जिंदगी शुरू करेंगे। हजारों ऐसे लड़के हैं जो गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों के अंदर लाइट की रोशनी के अंदर, जो फैक्ट्री का प्रांगण होता है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें होती हैं, उनकी रोशनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए अपने सपनों को बुनने का काम करते हैं। इस वीडियो में सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, इसलिए मैं पहली बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने का काम करिएगा। अब हमारे सामने ठीक यहां पर 2 रास्ते निकल कर आ रहे हैं। पहला रास्ता है प्राइवेट नौकरी का। प्राइवेट नौकरी की तरफ हम चले जाएं, एचएसएससी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसको छोड़ दें दोस्तों। प्राइवेट नौकरी किसी भी उम्र में की जा सकती है, आज नहीं तो कल। मैं मानता हूं संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर अभी प्राइवेट नौकरी की तरफ आप जाओगे, कम से कम भी आपने साल 2-2 साल तैयारी करते हुए हो चुके हैं आपको, और अगर आप अब प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से मामला गड़बड़ है, क्योंकि पूरी जिंदगी एक मलाल रहेगा कि सिर्फ 6 महीने और दे देते। दूसरा रास्ता है आप जमे रहिए, क्योंकि नौकरी चाहिए तो संघर्ष तो करना होगा, और संघर्ष तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपको पांव जमा के रखने की आवश्यकता है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए।
यानी जब तक बर्फ नहीं जम जाती, जमण में को कसर तो छोड़ कौन रखी, जब तक बर्फ नहीं जम जाती तब तक आपने तपस्या करनी है। क्योंकि बर्फ नू जम रही है। हरियाणा प्रदेश के मुखिया खुद विधानसभा के अंदर मान चुके हैं कि जून जुलाई के अंदर पेपर हो जाएगा। जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर खुद मनोहर लाल खट्टर की कमिटमेंट है और चेयरमैन साहब की तो बहुत बार कमिटमेंट आ चुकी है। दोस्तों 2024 के अंदर हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसको चुनाव में जाना है, जेजेपी की सरकार को। अब एक चारा एक ही बचा है कि जॉब देकर के कैसे तैसे करके हरियाणा जो बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है उनको संतुष्ट किया जाए। और संतुष्ट करने का एक ही रास्ता है, बिना खर्ची पर्ची के जो 50,000 के करीब जॉब ये कह रहे हैं तो वो जॉब इनको देनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने अब आगे करना क्या है। 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं। अगर आप हिंसा करोगे, रोड जाम करोगे, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो मैं कतई आपके साथ नहीं हूं। अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यदि आप अपनी मांग को उठाने का काम करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ तत्पर, जहां आपकी पसीने की बूंद गिरेगी वहां हमारा खून गिरेगा, मैं ऐसी वादा आपसे करने जा रहा हूं। अब इससे पिछली बात के ऊपर मैं दोबारा से फिर आता हूं कि जो आने वाले 4-5 महीने हैं, ये जो 4-5 महीने जो है ये आपके जिंदगी के अगले 40 साल तय करेंगे। 4 महीने, इन 4 महीनों में जो आप निर्णय लेंगे वो जिंदगी के आपके 40 साल तक के ऊपर निर्भर होगा कि आप कहां जाने वाले हैं। बस एक बार नौकरी मिल जाए उसके बाद जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। गांव ग्वांड आसपास के लोग जो हैं इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं। तो आने वाले 4-5 महीने आपने डटा रहना है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 4-5 महीनों में भी पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितने वादे किए गए हैं, देखिए निश्चित एक बात आपको क्लियर कर दूं, पेपर तो होगा पर उस पेपर का समय राजनीति के हिसाब से तय होगा कि सरकारों को किस समय पेपर लेने में फायदा है, किस समय जॉब देने में फायदा है। वो सरकारें अपने हिसाब से तय करेंगी, हमारे हिसाब से तय नहीं करेंगी। हाँ, हमारे हिसाब से कब तय करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश का युवा जागरूक होगा तब आपके और हमारे हिसाब से पेपर तय होगा कि किस दिन पेपर होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उस मानसून सत्र के दौरान उससे पहले आपने अभी से क्या करना है, कुछ 2-4 लोगों के नाम बता रहा हूं मैं। महम चौबीसी से विधायक हैं बलराज कुंडू, जो महम रोहतक के आसपास के हैं, वो बलराज कुंडू को ज्ञापन सौंपे कि आप विधानसभा में हमारी इस मांग को उठाए कि पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए और पेपर की एक तय तारीख बताएं। दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बताता हूं, डबावाड़ी से हैं अमित सिहाग, कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि पीछे भी बेरोजगारों की मांग को अमित सिहाग ने उठाया था। सिरसा के आसपास के जो लोग हैं वो अभय चौटाला और अमित सिहाग, इन दोनों को आप ज्ञापन सौंपने का काम करें। रोहतक जिले के जो लोग हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष और बादली के विधायक कुलदीप वत्स, इन लोगों को ज्ञापन सौंपने का काम करें। इसके अलावा सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी आप ज्ञापन सौंपें, अन्यथा विपक्ष के जितने भी विधायक हैं आप सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। ज्ञापन सौंपना आपका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, उससे कोई आपको नहीं रोक सकता। अहिंसक तरीके से आप ज्ञापन सौंपे और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी इस मांग को विधानसभा के पटल के ऊपर उठाने का काम करें। दोस्तों, जब ये मांग कम से कम 7 से 8 विधायक जब विधानसभा के अंदर उठाएंगे तो हरियाणा प्रदेश के मुखिया के पास कोई चारा नहीं कि वो उनको बयान देना पड़ेगा, उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि इस तारीख को सीटी होगा। ये सत्य है। तो इसलिए पहला और आखिरी काम अब तक हमने सिर्फ यही करना है, मानसून सत्र से पहले काम यही है, अपने अपने विधायकों को आपने ज्ञापन सौंपने का काम करना है। 10-15 बच्चों की आप टोली बनाइए, टोली बना करके ज्ञापन सौंपे, ये काम आपने जरूर से जरूर करना है। समस्या हरियाणा प्रदेश में क्या है, बालक नो मास्टर कोर्स बेचे हैं भाई 21 रुपया में, 31 रुपया में, 200 रुपये फीस है, 6 महीने तक लाइव पढ़ावा। उसके बाद भी अगर आपने लगा कि ज्यादती हो आपने, तो भाई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो 1-1 हज़ार के, 2-2 हज़ार के, या ऑफलाइन सेंटर में जाओगे 5-5 हज़ार के कोर्स बेचे हैं। लीसो ऐप इसी उम्मीद के साथ शुरू किया था कि जिंदगी में खुद कभी कोचिंग नहीं ले पा, लेकिन वो बच्चे कम से कम धन के अभाव में कोचिंग से महरूम ना रहे, इसलिए इस लीसो ऐप की शुरुआत की थी। और हरियाणा प्रदेश का नहीं, मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा ऐप है लीसो जिसके ऊपर सबसे सस्ती एजुकेशन आपको मिलती है।
आप लोग संघर्ष करिए, उस संघर्ष के अंदर अहिंसक तरीके से मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, जहां मेरी जरूरत होगी आपको बिल्कुल खड़ा मिलूंगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, ज्ञापन जरूर सौंपे, ये बात मेरी जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, भारत माता की जय।